अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बीफ पुलाव, बहुत ही मज़ेदार और ये डिलीशियस मेरे स्टाइल में। तो आपने मेरे साथ ही रहना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करना है आपने सब्सक्राइब। साथ ही बेल आइकन है उसे करना है प्रेस और अपने दोस्तों के साथ करना है इसे शेयर। तो चलते हैं व्यूवर्स रेसिपी की जानिब। बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमें चाहिए बीफ का मैंने बोनलेस मैंने बीफ के ले लिया है गोश्त, और ये तकरीबन है 700 ग्राम यानी 3 पाव के करीब ही है बीफ का जो गोश्त है। इसके अलावा ले लिया है नमक, 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक का, और लेंगे सौंफ, मैंने 1 टेबलस्पून भर कर ली है सौंफ का, और सूखा धनिया साबुत लिया है मैंने 1 टेबलस्पून भर कर लिया है। इन दोनों की बड़ी अच्छी जो है अरोमा आता है यखनी के पुलाव में। और इसके अलावा कुछ साबुत गरम मसाले हैं, दालचीनी है, लौंगे हैं और मिक्स गरम मसाला है। तो ये तमाम चीज़ें हम शामिल करेंगे और इसकी बनाएंगे हम यखनी। सबसे पहले फ्रेंड, मैं इसमें सबसे पहले मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ, गरम मसाला ऐड करूँगी और सौंफ, और मैंने सूखे धनिया को एक छोटी सी पोटली सी बना ली है, मैंने इसमें शामिल कर लिया है, और नमक। और इसमें मैं इतना पानी शामिल करूँगी 4 से 5 गिलास, और मैं इसे अच्छी तरह से मैं अब इसे दे देती हूँ प्रेशर, और इसकी जो थोड़ी बहुत यखनी बच जाएगी, और इतना प्रेशर दूँगी कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। बीफ का आप देख सकते हैं बोटियाँ बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी गल चुकी हैं, और ज़बरदस्ती पोटली मैंने उठा के डिस्कार्ड कर दी है, और यखनी और हमारे पास बच गई है ये बोटियाँ। और इसके अलावा अब हमें चाहिए अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 कप मैं ले रही हूँ, इसमें 1 कप से थोड़ा सा कम है ऑयल का मैंने लिया है। इसके अलावा है प्याज, मैंने 3 छोटी प्याज़ें ली, उन्हें बारीक स्लाइस में काट लिया है। टमाटर 2 दरमियाने टमाटर हैं, उन्हें भी काट लिया है। हरी मिर्चें हैं, इसके अलावा अदरक है, और मसाले जो हैं हम साथ साथ जब पकाएंगे तो साथ साथ शामिल करते जाएंगे। पैन में सबसे पहले मैं ऐड करने जा रही हूँ ऑयल को। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ प्याज, और प्याज को हम करेंगे लाइट ब्राउन। प्याज देख सकते हैं लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें मैंने साबुत गरम मसाले डाल दिए हैं। इसमें दालचीनी है, लौंगे हैं और इलायची, तेज़पत्ता है। अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ जो हमने ब्राउन किया था, जो हमने बॉईल किया था गोश्त, वो मैं शामिल करने जा रही हूँ। और साथ ही मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक लहसुन के पेस्ट में मैं जो है गोश्त को अच्छी तरह से जो है मैं भूनूंगी थोड़ी देर तक। बस जस्ट इसको 30 सेकंड से थोड़ा सा ज़्यादा देर लगी है, मैंने इसको भुना है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ टमाटर, लंबाई में कटा हुआ अदरक, हरी मिर्चें, थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ ताकि नीचे से जो है मसाला हमारा ना जले। और इसे मैं सबसे पहले करूँगी मिक्स, और फिर साथ ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। जस्ट ये मिक्स हो चुका है, और अब मैं इसमें ऐड करती हूँ मसालों में सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ नमक को। नमक हस्बे ज़रूरत है, हमने जो है यखनी में भी शामिल किया था नमक, इसलिए बहुत मैं हिसाब से यूज़ कर रही हूँ। फिर हम चख भी लेंगे। लाल मिर्ची 1 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्ची का। 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ कूटी हुई काली मिर्च मैंने ले रही हूँ। इसमें ज़ीरा लाजमी जाएगा, ज़ीरा पुलाव की जान है, तो वो भी मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून भरकर। सूखा धनिया पिसा हुआ वो भी 1 टेबलस्पून मैं ले रही हूँ भरकर। शामिल करने जा रही हूँ गरम मसाला, वो भी है 1 टीस्पून भर कर लिया है। और इसमें है जायफल और जवैत्री जो है थोड़ी थोड़ी पिसी हुई है, और साथ ही हरी इलायची भी। तो आपने यही इसी तरह पीस लेना है, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। तो लाजमी जो है जायफल और जवैत्री को पुलाव में ज़रूर शामिल किया करें, चाहे वो चिकन का हो या मीट का या बीफ का। तो चलें हम इसको पकने देते हैं टमाटरों के पानी के अंदर, जब तक टमाटर भी अच्छे से गल जाए। और थोड़ी सी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ, बहुत थोड़ी सी यखनी ऐड कर देती हूँ अभी, जब तक टमाटर जो है थोड़ा सा इनको गलने में मदद मिले। मैं तक तमाम मसालों को मिक्स करती हूँ, ढककर 5-7 मिनट के लिए इसे रखती हूँ, जब तक जो है टमाटर अच्छे से जो है ना गल जाए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं व्यूअर्स,
ये देखें हल्के हल्के मैं मैश करती जा रही हूँ टमाटर। कुछ अभी गल गए हैं, कुछ रह गए हैं, और इसी तरह मैं इसे भूनती जाऊँगी जब तक ये सारे जो है टमाटर अच्छी तरह से मिक्स होकर एक जान ये यकजान मसाला नहीं हो जाता। और मैं इसे भूनती जाऊँगी। तो थोड़ा सी हम देर और ब्रेक लेंगे, इसके साथ इसको हम रखेंगे। मज़ीद मैं इसको भूनती जाऊँगी ताकि अच्छी तरह से ये मसाला हो जाए। मसाला आप देख रहे हैं कितना अच्छा सा भुन चुका है और टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। मैं बड़े अच्छे से मैंने इसे मैश करती गई हूँ। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ जो यखनी थी, वो यखनी ऐड कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, आप जो है जितने भी चावल लें, चाहे प्याली से आप नापें या फिर आप जो है गिलास से नापें या कप से नापें, चावल जितने भी आप चावल लें, मिसाल के तौर पर अगर आप 1 गिलास चावल का ले रहे हैं तो आपने 2 गिलास पानी ऐड करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने 700 ग्राम के करीब मेरा था ये गोश्त, और इतने ही मैंने तकरीबन उसके करीब ही मैंने चावल लिए, यानी आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा 600 ग्राम होंगे। तो अब हम जब तक इसको बॉयल आता है तो हम इसके बॉयल होने का इंतजार करते हैं। तो हम इसमें तकरीबन 600 के ग्राम करीब, यानी आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा चावल इसमें हम ऐड करेंगे। पानी बॉयल हो रहा है आपके सामने, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ चावल। चावल शामिल कर दिए। अब हम हल्के हाथ के साथ आराम से हिलाते जाएंगे और अब हम इसे जो है पका लेंगे। साथ ही मैं इसमें कुछ साबुत मिर्चें भी हरी ऐड कर रही हूँ। चले जी, और हम ढक देंगे इसको और पकने का इसका इंतज़ार करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह पानी इसका हो चुका है खुश्क, बस थोड़ा सा रह गया है। मज़ीद हम पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे। बहुत हल्के हाथ से मैं चमचा हिला रही हूँ ताकि जो है ये चावल टूट ना जाए। थोड़ा सा पानी मज़ीद खुश्क होता है तो हम इसे फिर हम लगाएंगे दम। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है चावलों पर। तो अब हम बस थोड़ी सी देर और जस्ट इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए और फिर हम लगाते हैं इसको दम। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं आप, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, बस थोड़ा सा हल्का सा वेट है चावल। और अब हम इसे लगाएंगे 5 से 7 मिनट के लिए दम पर, और मज़ेदार सा हमारा जो होगा बीफ पुलाव हो जाएगा रेडी। तो हम 5 से 7 मिनट के लिए इसे दम देते हैं। माशाल्लाह पुलाव को आ चुका है दम और हम इसे करते हैं डिश आउट। बीफ पुलाव हो चुका है रेडी, और आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। और माशाल्लाह हमारा गोश्त तो वैसे ही गला हुआ था जो हमने मटन का गोश्त इस्तेमाल किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आपने इसे लाइक करना है, और रेसिपी को एंड तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।